So दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर डाउन फॉर एनिमे कॉल्ड राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। और आज हम इसकी एपिसोड 4 को कवर करने वाले हैं। और जिस किसी ने भी इसकी बाकी एपिसोड नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम जाकर उधर से देख लेना। और अगर हम इस एनिमे को स्टार्ट करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि नाओफामी मेल्टी को सोल्जर से बचाता है, लेकिन दूसरी तरफ तो कहानी कुछ और ही चलती है, क्योंकि सोल्जर्स नाफामी से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने प्रिंसेस मेल्टी को अपना होस्टेज बनाकर जो रखा है। ये देखकर सारे सोल्जर्स नाफामी पे हमला कर देते हैं। वेट अ मिनट यार, ये कहानी क्या चल रही है? मुझे तो लगा था कि सोल्जर्स मेल्टी को मारने लगे हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक और ट्विस्ट आ गया। मजा आ गया यार। फिर दूसरी तरफ पीछे से दो सोल्जर्स एक क्रिस्टल बार लेकर बैठे हुए थे और ये सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, ताकि ये वीडियो रिकॉर्ड करके सब लोगों को दिखाई जाए, ताकि नाफामी पे ये इल्जाम लग सके कि नाफामी ने प्रिंसेस मेल्टी को अगवा कर लिया है। नाफामी रफ्ताली और फिलो सोल्जर्स को मारकर गिरा देते हैं और बाकी सारे सोल्जर्स ये देखकर भाग जाते हैं, क्योंकि अब जो उनका काम हो गया था। इस वीडियो को एडिट करके तमाम कंट्री के छोटे बड़े शहरों में दिखाया जाता है, ताकि नाफामी की बची कुछ इज्जत भी खराब की जा सके। इसी वजह से नाफामी और बाकी सारे जंगल में ही रात गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि किंग के ऑर्डर्स के मुताबिक नाफामी और इसकी पार्टी की सिटी में एंट्री बंद होती है और नाफामी का अरेस्ट वारंट भी जारी हो जाता है। नाफामी जंगल में जाकर सारी सिचुएशन मेल्टी और रफ्तालिया को बताता है। रफ्तालिया कहते हैं कि उस घटिया फुटेज की वजह से हमारी हर जगह एंट्री बंद है। नाफामी गुस्से में आकर कहता है कि ये सब कुछ उस घटिया किंग की चालों का एक हिस्सा है। आप इसका शुक्रिया अदा करके आओ किंग को कि आप हम कहीं जाने के काबिल भी नहीं है। मेल्टी को गुस्सा आ जाता है और वो नाफामी से कहती है कि मेरे फादर इसके पीछे नहीं है। तो नाफामी बोलता है कि फिर कौन है इसके पीछे? क्या वो तुम्हारे फादर के स्पेशल सोल्जर्स नहीं थे? मेल्टी कहती है कि ये सब मेरे फादर ने नहीं किया, ये जरूर सिस्टर ने किया होगा। नाफामी कहता है कि चलो अब ये भी अच्छा है, यानी वो तुम्हें मार कर गद्दी पे खुद राज करना चाहती है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सब में किंग का हाथ ना हो। मेल्टी नाफामी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत हो, तुम्हें चाहिए कि तुम किंग से बात करो। नाफामी मेल्टी की बात को रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि हम इस कंट्री को छोड़ने वाले हैं, तुम्हारा क्या प्लान है? मेल्टी कहती है कि मैं कैपिटल दोबारा जाऊंगी और फादर से बात करूंगी। नाफामी कहता है कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बस तुम अपने आप को मरवाने वाले काम करोगी। एक काम करो कि तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ सेफ रहोगी। मेल्टी नाफामी के साथ जाने के लिए एग्री कर लेती है और ये सारे सेल्वेट की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में रफ्तालिया बोलती है कि नाफामी आपने सेल्वेट की तरफ जाने का फैसला क्यों किया? नाफामी कहता है कि मुझे पता है कि किंग ने अपनी पूरी फौजें मेरे पीछे लगा दी होंगी और इनको पता होगा कि हम शेख किंगडम जाने वाले हैं, इसलिए सेल्वेट एक अच्छी चॉइस है फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रीजंस। रात के वक्त मेल्टी और नाफामी एक कार में ठहरे हुए थे, जिधर मेल्टी नाफामी से कहती है कि तुम मुझे बताओ कि फादर तुम्हारे साथ मसला क्या है। नाफामी मेल्टी को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है, जिधर ये सुनने के बाद मेल्टी बोलती है मदर ने मुझे बोला था कि शील्ड हीरो का साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, लेकिन शील्ड हीरो के साथ ये कुछ भी हुआ है मुझे उम्मीद नहीं थी। नाफामी कहता है कि क्वीन के बारे में मैंने इतना कुछ सुना नहीं है, थोड़ा कुछ क्वीन के बारे में तो बताना। मेल्टी नाफामी को बताती है कि मेरी मदर इस कंट्री की क्वीन है और उनके पास फादर से ज्यादा पावर्स हैं। नाफामी ये सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है, कहता है कि यानी तुम मुझे ये बता रही हो यानी तुम्हारी अम्मी जान तुम्हारी फादर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मदर से इसीलिए शादी की थी ताकि वो रॉयल जिंदगी गुजार सके। क्या बात है। ये सुनने के बाद मेल्टी को काफी गुस्सा आता है और वो नाफामी को चुप करा देती है, लेकिन बाहर से कुछ आवाजें आना शुरू होती हैं और इसी वजह से ये अपना सफर दोबारा से शुरू कर देते हैं। पीछे से सोल्जर्स नाफामी को ढूंढ ही रहे होते हैं। नाफामी और बाकी सारे एक पतली सी जगह से जा रहे होते हैं कि मेल्टी का पाँव स्लिप होता है, लेकिन पीछे से नाफामी मेल्टी को बचा लेता है और ये सारे लोग भागना शुरू हो जाते हैं। लेकिन थोड़े से आगे जाते ही तो रास्ता खत्म हो जाता है और बाकी सारे हीरोज भी वहाँ पे आ जाते हैं। दूसरी तरफ से इजुकी कहता है कि नाफामी तुम सरेंडर कर दो। नाफामी इनको समझाने की कोशिश करता है कि ये बना बनाया सेटअप है, हम एक दफा बैठकर बात कर सकते हैं। मेल्टी की नाफामी का साथ देती है, लेकिन पीछे से सोफिया आ जाती है और कहती है कि नाफामी तुमने अपनी इस घटिया चीट की मदद से मेल्टी का ब्रेन वॉश किया है। दूसरी तरफ से मोटेयासु कहता है कि अब मुझे समझ आया कि रफ्तालिया और फिलो नाफामी का साथ क्यों दे रहे हैं, नाफामी ने इनका भी जरूर ब्रेन वॉश किया होगा। नाफामी कहता है कि ओ भाई साहब, अगर मेरी शील्ड में इतनी एबिलिटीज होती तो वो आज यहाँ पे नहीं फंसा होता। अमाकी कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ नाफामी, तुम प्रिंसेस मेल्टी को हमारे हवाले कर दो, मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम सेफ रहोगे। सोफिया माकी के पास आती है और कहती है कि अभी मेल्टी को नाफामी के पास से लेना ज्यादा जरूरी है,
ये सुनने के बाद मेल्टी रोते हुए चेहरे के साथ नाफामी को कहती है कि अगर वो गई तो वो मार दी जाएगी। पीछे से सोफिया बोलती है कि चलो मेल्टी मेरे पास आ जाओ। नाफामी कहता है कि मुझे ऐसी औरत पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मैं प्रिंसेस मेल्टी को उनके हवाले कर दूं। सोफिया बोलती है कि क्या कह रहे हो नाफामी, ये मेरी छोटी बहन है। नाफामी गुस्से में सोफिया की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी सोफिया कि तुम ताज में इतनी अंधी हो जाओगी कि तुम अपनी बहन की जान लेने पे मजबूर हो जाओगी। फिर नाफामी फिलो को ऑर्डर देता है और फिलो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर नाफामी और बाकी सारे फिलो पे बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से मोटासू डार्क मैजिक को यूज करके फिलो को पकड़ लेता है और उसके पाँव पे एक लॉक लगा देता है जिससे फिलो दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से अब फिलो की ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाती है और ये सारे गिर जाते हैं। सोफिया नाफामी के पास आती है और कहती है कि नाफामी अब तुम्हारे लिए यहाँ से भागने का और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ से मोटेयासु फिलो को पकड़ लेता है, बताता है कि शुक्रिया मेनमरेट के रॉयल साइंटिस्ट का जिन्होंने ये सील दी मुझे, जिससे फिलो अब तुम हमेशा के लिए एंजल रहोगी। बेचारी फिलो चीख चीख कर रोने लगती है कि मुझे छोड़ो। लेकिन भाई साहब मोटेयासु के कुछ और इरादे लग रहे होते हैं मुझे तो। मगर दूसरी तरफ से अमाकी और इट्सुकी भी उधर आ जाते हैं और ये सारा सीन देखकर हैरान होते हैं। लेकिन पीछे से मेल्टी मोटेयासु पे हमला करती है, लेकिन मोटेयासु बच जाता है। फिर मेल्टी मोटेयासु को वार्न करती है कि इस बार तो वो बच गया है, लेकिन अगली बार वो नहीं बचेगा। दूसरी तरफ से सोफिया स्किल एनहांसमेंट के पोर्शन को पी लेती है, जिससे सोफिया अब अपनी 100% पावर यूज कर सकती थी। पोर्शन एनहांसमेंट को पीने के बाद सोफिया यार एक नेक्स्ट लेवल पे जाकर नाफामी पे हमला करने लगती है, यानी कि आसमान में से फायर स्ट्राइकिंग करना शुरू कर देती है। वैसे क्या ही बात है यार। अमाकी सोफिया से बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम मेल्टी को मारना चाहती हो। सोफिया जवाब देती है कि मेल्टी ने पहले हमला किया था। नाफामी ये सारे अटैक्स किसी न किसी तरह डिफेंड कर ही रहा होता है। नाफामी मेल्टी को कहता है कि पीछे हटो। मेल्टी पीछे हटती है और नाफामी अपनी रेड शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर मुझे भी भाई गूज़बम्स आ रहे थे। फिर सोफिया आसमान में से एक बहुत बड़ी फायरबॉल से नाफामी पे अटैक करने वाली होती है, लेकिन पीछे से रफ्तार या हाई मैजिक को यूज करके सोफिया पे हमला करती है, जिसकी वजह से सोफिया का स्पेल खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ से फिलो भी पंचिंग ग्लव्स को यूज करके मोटेयासु पे हमला करती है और वो दूर जाके गिरता है। पीछे से सोल्जर्स नाफामी पे हमला करने ही वाले होते हैं कि नाफामी फायर अटैक करके उनको दूर जाके गिरा देता है, जिसकी वजह से अब नाफामी को थोड़ा टाइम मिल जाता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर सके। नाफामी जाते जाते अमाकी को कह कर जाता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है तुम इसकी मदद से फाइंड कर सकते हो। और नाफामी उसको स्पेयर बोर्ड सोड हीरो की वर्शिप का लॉकेट देता है, जो कि इन्होंने मेल्टी के सोल्जर से लिया था। फिर नाफामी जनरल बजाकर सबसे पहले तो फिलो के पाँव में से मैजिकल जंजीर को अपनी शील्ड की मदद से ओपन करता है। इतनी देर में कोई मिला कि शैडो गर्ल उधर पता नहीं कहाँ से अपीयर हो जाती है, जिसको देखकर रफ्तार एक टाइम के लिए तो उस पर हमला करने ही वाली होती है कि मेल्टी कहती है कि रुको, ये क्वीन का सबसे रॉयल बंदों में से एक है। शैडो गर्ल नाफामी को एक मशवरा देती है कि जो भी इधर हो रहा है इसको आपको क्वीन मिडिला को बताना चाहिए। नाफामी कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी बात क्यों मांगे, तो वो बोलती है कि इसलिए कि आपके पास और कोई चारा भी नहीं है, और वो कुछ ही सेकंड्स में उधर से वैनिश हो जाती है। शैडो गर्ल नाफामी को जाने से पहले एक बैग देती है जिसके अंदर कुछ खाने का सामान और एक नक्शा होता है। फिर नाफामी कहता है कि चलो सेकंड प्रिंसेस, मुझे बताओ कि तुम्हारी अम्मा किधर होती हैं, ताकि हम उनसे मिलकर ये मामला खत्म कर सकें। मेल्टी गुस्से में आकर कहती है कि पहले तो मुझे सेकंड प्रिंसेस बुलाना खत्म करो, मेरा नाम मेल्टी है, मुझे तुम मेल्टी बुला सकते हो, शील्ड हीरो। नाफामी कहता है कि मेरा नाम भी नाफामी नवतानी है, शील्ड हीरो नहीं। मेल्टी कहती है कि ठीक है नाफामी। तो दूसरी तरफ से नाफामी मेल्टी के मजे लेते हुए कहता है कि ओके सेकंड प्रिंसेस, आई मीन मेल्टी। ये सब कुछ देखकर सब लोगों के चेहरे पे एक टाइप की स्माइल आ जाती है, लेकिन रफ्तारिया खड़ी होती है। इसको देखकर नाफामी पूछता है कि क्या हुआ रफ्तारिया, तो रफ्तारिया कहती है कि मुझे एक स्मेल आ रही है। फिर हमें पता चलता है कि पीछे से सोफिया ने जंगल में आग लगवा दी है, इससे लोगों पे ये इंटेंट जाए कि डेविल झील ने अपनी फायर से जंगल में आग लगा दी है, ताकि टीम के सोल्जर्स इनको ढूंढ नहीं पाए। नाफामी जंगल से बाहर निकलता है और ये सब कुछ देखकर हैरान होता है और सोचता है कि एक और मुसीबत मेरा फ्यूचर में इंतजार कर रही है। लेकिन दोस्तों ये यहीं पे ही खत्म नहीं होता, क्योंकि सोफिया ये ट्राई कर रही होती है कि मेल्टी किसी ना किसी हाल में मर जाए, ताकि ये इल्जाम भी मैं शील्ड हीरो पे डाल सकूं और शील्ड हीरो को फंसा सकूं। दोस्तों यार ये मुझे नहीं पता कि सोफिया और नाफामी के बीच में ऐसा क्या मसला है, लेकिन हमें ये अगली ही एपिसोड में पता चलेगा कि नाफामी पकड़ा जाता है या सोफिया का भांडा फूट जाएगा।
क्योंकि यह एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे दिए घंटी के बेल आइकन को एक लात मार के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चले जाना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मेरी जान छोड़ो, मिलते हैं शील हीरो की नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।